अदानी ग्रुप पर फ्रॉड और शेयरों में जोड़तोड़ के आरोप लगाने वाली हिंडलबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने भारतीय बाजारों में भूचाल पैदा कर दिया है। इस रिपोर्ट के असर से अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में लगातार दूसरे दिन भी तेज गिरावट रही। दूसरी ओर अदानी ग्रुप ने रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बताते हुए अमेरिकी और भारतीय अदालतों में कानूनी कार्रवाई करने की बात की है। उथल पुथल के इस माहौल में एक बड़ा सवाल अदानी ग्रुप पर मौजूद ऊंचे कर्ज को लेकर भी उठने लगा है और इन्वेस्टर्स में भी इस बात का डर है कि इतने ऊंचे कर्ज के लेवल से अदानी ग्रुप कैसे निपटेगा। इन्हीं सवालों के बीच CLSA की एक रिपोर्ट आई है जो खास तौर पर अदानी ग्रुप के कर्ज को लेकर है। CLSA ने अपनी नोट में कहा है कि अदानी ग्रुप पर मौजूद कुल कर्ज में बैंकों की फंडिंग 40% से भी कम है। इसमें भी प्राइवेट बैंकों की हिस्सेदारी 10% से भी कम है। इसमें कहा गया है कि अदानी ग्रुप पर मौजूद कर्ज का बाकी का हिस्सा बॉन्ड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और विदेशी बैंकों का है। यानी अदानी ग्रुप की कंपनियों पर मौजूद कुल कर्ज का ज्यादा हिस्सा जो कि करीब 60% बैठता है वो इन संस्थानों से लिया गया है। यानी एक तरह से भारतीय बैंकों के लिए अदानी ग्रुप में ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है। CLSA ने ये भी कहा है कि अदानी ग्रुप को बैंकों से मिलने वाले कर्ज में पिछले कुछ वर्षों में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। हालांकि गुजरे 3 से 4 साल में अदानी ग्रुप की टॉप 5 कंपनियों पर मौजूद कर्ज 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अपनी रिपोर्ट में CLSA ने अदानी ग्रुप की 5 कंपनियों अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन के कंसोलिडेटेड डेट का आकलन किया है। CLSA ने ये भी कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में अदानी ग्रुप की इन कंपनियों पर मौजूद 2 लाख करोड़ रुपए के कुल कर्ज में से बैंकों का कर्ज 70,000 से 80,000 करोड़ रुपए के बीच है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ओवरऑल ग्रुप डेट में बैंकों का कर्ज कम हुआ है और पिछले 3 साल में ग्रुप कंपनियों की ली गई 1 लाख करोड़ रुपए की उधारी में बैंकों की हिस्सेदारी 15% या महज 15,000 करोड़ रुपए है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अदानी ग्रुप में प्राइवेट बैंकों का एक्सपोजर बेहद कम है और ये ग्रुप की नेटवर्थ के 2% से भी कम है। पिछले साल होलसेल में सीमेंट कंपनियों की खरीदारी के लिए अदानी ग्रुप की ली गई 42,000 करोड़ रुपए की पूरी फंडिंग विदेशी बैंकों से मिली थी। अगर आंकड़ों की बात करें तो अदानी ग्रुप के कर्ज में बैंक फंडिंग 2015-16 में 86% थी, जो कि 2021-22 में घटकर 40% से भी कम पर आ गई है। इसमें भी सरकारी बैंकों का कर्ज इसी अवधि में 55% से घटकर 25% रह गया है। साथ ही निजी बैंकों की फंडिंग का हिस्सा 5 साल में 31% से घटकर 8% रह गया है। CLSA ने कहा है अदानी ग्रुप के कुल डेट में भारतीय बैंकों का एक्सपोजर 40% से भी कम है। इसमें भी निजी बैंकों की हिस्सेदारी 10% से भी कम है और ज्यादातर प्राइवेट बैंकों ने इस बात का इशारा किया है कि उन्होंने एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स जैसी मजबूत कैश फ्लो वाली एसेट्स को ही फंडिंग दी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सरकारी बैंकों का भले ही अदानी ग्रुप के कर्जों में 30% का हिस्सा है, लेकिन इसमें गुजरे 3 वर्षों में इजाफा हुआ है। कुल मिलाकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में भले ही अदानी ग्रुप पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अगर CLSA की रिपोर्ट को देखा जाए तो लगता है कि भारतीय बैंकों का अदानी ग्रुप के कुल कर्ज में ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है। यानी एक हद तक कहा जा सकता है कि भारतीय बैंकों के लिए अदानी ग्रुप में कोई बड़ा खतरा नहीं है।